मॉर्निंग। तो आज आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, पहले से काम कर दिया है, सवाल लिख दिए हैं। हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और आपकी तरफ से भी उतनी ही मेहनत की एक्सपेक्टेशन भी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं दोनों के दोनों। आज स्टार्टिंग भी उसी से करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन को हम लोग अटेंड करते हैं, और अटेंड करने के बाद फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल लगता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। क्वेश्चन देखने से कुछ याद आ रहा है? कुछ तो याद आ रहा होगा। कोई मूवी मत याद करने लग जाना, या किसी और को याद करने मत लग जाना। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। बोल रहा है एक फंक्शन इक्वेशन है, ये लो सा, ये लो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि इसमें हम कुछ भी नेचुरल नंबर लिख दें तो बोलता है ये रिलेशन जो है उस फंक्शन में। देखिए, कोई भी फंक्शनल इक्वेशन हमेशा किसी न किसी फंक्शन से रिलेटेड होगी, किसी न किसी फंक्शन से रिलेटेड होगी। तो ये फंक्शन इक्वेशन किसी न किसी फंक्शन से रिलेटेड है, और बोला है कि उस फंक्शन में यदि 1 पुट करें तो रिजल्ट 2 आ रहा है भैया। 1 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट एंड सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये 2 इंफॉर्मेशन। तीसरी, इफ फिर एक न्यू चीज दे रखा है, फिर एक और न्यू रिलेशन दे रखा है समेशन सिग्मा के रूप में, उसको उसके ऊपर भी जाएंगे। इस टाइप की जब रिलेशन है, इसका मतलब इनका यूज अभी सीधा नहीं आने वाला, पहले यूज कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका आपको सिखाता हूं क्या, जैसा कि मैंने कल आपको डायरेक्टली बताया था कि जब ऐसा कहीं आ जाए तो सोचिए क्या ये एल्जेब्रिक है, या ये पॉलिनोमियल है। एल्जेब्रिक कौन सा? लीनियर। क्या ये एक्सपोनेंशियल है, और या क्या ये लॉगरिथम है? क्या इन चारों में से कौन सी बात इसके ऊपर अप्लाई हो रही है? याद नहीं रखना, सीधा सीधा। यदि मैं एल्जेब्रिक ले लेता हूं लीनियर ax, तो ax fx यानी ax, fy यानी ay, ax डॉट ay नहीं आ सकता। पॉलिनोमियल ले लूं x की पावर n, x की पावर n इंटू x की पावर y, मल्टीप्लाई हो गया xy, मल्टीप्लाई आना चाहिए, नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर x या e टू दी पावर x एंड e टू दी पावर y, सॉल्व होने पर बन जाएगा e टू दी पावर x प्लस y, वो डिनोट कर रहा है f ऑफ x प्लस y को। दैट मीन्स यहां कहीं ना कहीं जो fx है वो a टू दी पावर x होने के चांसेस है। वो क्या है? a टू दी पावर x होने के चांसेस है। वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे पता लगाया हमने? इसको देख करके जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, जो स्टडी की उसी के ऊपर सीधा सवाल हमें देखने को मिल गया। हमने देख लिया, इसको देखते ही हमने पहचान लिया कि f ऑफ x कहीं ना कहीं a टू द पावर x से बिलोंग करता हुआ है। अब कहीं ना कहीं ये x a को भी पर्टिकुलर बनाने के लिए कुछ और वैल्यू देने जा रहा है, दैट इज f ऑफ 1। इफ वी पुट 1 इन दिस रिलेशन, f ऑफ 1 इज 1, f ऑफ 1 यानी x के स्थान पर 1 पुट करो, यानी a टू द पावर 1 एंड दैट इज 2, सो दैट मीन्स a बराबर में 2 आ गया। इसलिए फंक्शन क्या आ गया? फंक्शन आ गया 2 टू द पावर x। ये लीजिए साहब, पहले ये था, इसको देख करके इसकी हेल्प ली, फंक्शन बन गया 2 टू द पावर x। पहले जनरल बना, फिर वो स्पेसिफिक बना 2 टू द पावर x। नाउ इसका काम कंप्लीट, इसका काम कंप्लीट। नाउ समेशन के रूप में एक रिलेशन दे रखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को समझते हैं क्या है। m को वेरी करवा रहा है 1 से लेकर के n तक, यानी k कांस्टेंट है और m वहां पर वेरी हो रहा है। m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3, m की वैल्यू 4, कब तक? n तक। और जैसे ही जब इन सबको मैं जोड़ दूंगा उस फंक्शन को, तो रिजल्ट आएगा 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। आइए देखते हैं ना क्या दिक्कत है। आइए इसके अंदर पुट करते हैं। पहले 1 पुट करो, तो एज पर द गिवन रिलेशन दिस, बोलो ना क्या आएगा? f ऑफ 1 प्लस m, सबसे पहले सॉरी m की वैल्यू पुट करनी है ना, तो k प्लस 1 f ऑफ k प्लस 2 f ऑफ k प्लस 3, कब तक है ना? f ऑफ k प्लस n। ये लीजिए, आप जानते हैं आपका fx 2 की पावर x है। अब f k प्लस 1, बिल्कुल इजी, बताओ ना, इनपुट के स्थान पर क्या आ गया? k प्लस 1, यहां पे भी रख दो, तो 2 टू द पावर, ये बन गया 2 टू द पावर k प्लस 1, ये बन गया 2 टू द पावर k प्लस 2, ये बन गया 2 टू द पावर k प्लस 3, करते करते ये क्या बन गया? 2 टू द पावर k प्लस n बन गया ना।
नाउ एक्सपोनेंशियल है, इतनी प्रॉपर्टी तो आनी चाहिए कि यदि 2 की पावर x प्लस 1 है, k प्लस 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टू पावर k टू द पावर 1, दैट मींस 2 टू पावर k इंटू 2 टू पावर 1, 2 टू पावर k इंटू 2 टू पावर 2, 2 टू पावर k इंटू 2 टू पावर 3, 2 टू पावर k इंटू 2 टू पावर n, दैट मींस 2 टू पावर k आप कॉमन ले सकते हैं। यहां लिख दूं, यहां 2 टू पावर k कॉमन ले लिया, लीजिए साहब, अंदर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर n, ये लीजिए साहब, लिख दिया मैंने, कुछ किया ही नहीं, सवाल चला रहा है हमें तो। नाउ 2 टू द पावर k, अब ये क्या बन गया, जीपी दिखाई दे रही, जीपी कितने टर्म्स की, n टर्म्स की, जीपी n टर्म्स की, फर्स्ट टर्म आपका a इक्वल टू 2, रेशो भी आपका 2, लगाओ फॉर्मूला जीपी सम का, a डॉट r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a डॉट a दैट मीन्स a डॉट r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही है ना, कहीं गलत तो नहीं लगा दिया। तो 2 माइनस 1 तो नीचे आपका डिनोमिनेटर 1 बन गया और ये ऊपर बन जाएगा 2 की पावर k और फिर आगे 2, तो 2 की पावर k प्लस 1 और ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1, ये बन गया आपका। और अब इधर क्या दे रखा है बराबर में, क्या था ये 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, मतलब इसकी, अब इसको इसके इक्वल करो ना, कंपेयर करो, यानी ये वैल्यू कितनी है 16 है, दैट मीन्स 2 की पावर k प्लस 1 बराबर 16, 2 की पावर k प्लस 1 में 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1 बराबर 16, 2 मारा डिवाइड तो 2 की पावर k बराबर 8, 2 की पावर k बराबर 8, दैट मीन्स k बराबर में 3, और यही आपसे इस सवाल में पूछा था कि k की वैल्यू क्या आएगी। कैसे, आसान लगा, कुछ नहीं किया, सबसे पहले सवाल को देखा, देख कर फंक्शन पहचाना, पहचानने के बाद इसका यूज़ किया तो फंक्शन स्पेसिफिक हुआ, स्पेसिफिक होने के बाद में नई इन्फॉर्मेशन मिली, उसको लिख करके ऐड कर दिया, उस हर इन्फॉर्मेशन को फंक्शन से रिलेट किया, जीपी बन गई, जीपी का फॉर्मूला लगा दिया और सिंप्लीफाई कर लिया, राइट हैंड साइड में दिया हुआ था उसके इक्वल कर लिया, कंपेयर कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, के की वैल्यू 3 आ गई। ईजी है, मुझे तो इजी लगा और आई होप कि आपको भी इजी लगा। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, मज़ा आया इस क्वेश्चन के अंदर। आइए सेकंड एग्जांपल मैं जब तक क्लीन कर रहा हूँ, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी उसे समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। तब तक मैं एक और क्वेश्चन इसमें आप PDF में से देखते हैं और लिखते हैं, वन मोर क्वेश्चन लिख रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 इज if f of x plus y is equal to fx plus fy for every value of x, y belongs to R, और आगे बोलता है and f of 1 equal to 7, पूछ रहा है then sigma r equal to 1 to n, और फिर f of r क्या होगा, ये आपसे पूछा है, यही पूछा है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पहले से तैयार करके लिख दिया, वो देखते रहेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन लिया मैंने। ये एक फंक्शन है आपके सामने fx, जो लॉग के रूप में, ln मतलब लॉग, नेचुरल लॉग, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक फंक्शन दे दिया लॉगरिथम के रूप में। बोला फाइंड इसको बताओ, और इसके जो ऑप्शन है वो इसी से मिलते जुलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एक काम कर रहे हैं, देखिए ये पूछा है आपसे, फंक्शन ही पूछा है आपसे, और फंक्शन का इनपुट क्या है, ये पूरा। तो आपको कल मैंने सिखाया था कि यदि कोई ओरिजिनल फंक्शन है और उसमें हम लेफ्ट एंड राइट साइड में उस वेरिएबल को समान तरीके से रिप्लेस करते हैं, इक्वल तरीके से रिप्लेस करते हैं, उस फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यदि ये आपका फंक्शन है, यदि मैं इसमें x को रिप्लेस कर दूं पूरे इससे, तो यहां पर ये जगह ले लेगा नहीं ले लेगा, तो x इज रिप्लेस्ड बाय 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो नाउ f of 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया यहाँ पर, यहाँ पे भी जाने वाला है, इक्वल टू ln
1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लीजिए साहब, बिल्कुल इस ये जहाँ जहाँ x है ना, इस x के स्थान पर, इस x के स्थान पर, इस x के तीनों के स्थान पर ही पुट कर दिया। ऐसा हो सकता है, कोई गलत नहीं है, कभी गलत नहीं होगा। नाउ जैसे किया, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये तो पढ़ा रहने दो, बिकॉज ये तो पूछा है, फाइंड आउट करना है। नाउ ln, बताओ ना, एलसीएम ले लो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर एलसीएम, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम। ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका बन गया। देखने से क्या लग रहा है, ये क्या है ऊपर वाला ln, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का ये लो होल स्क्वायर लिख दिया। नोटिस करने वाली बात है कि इसका जो ऑप्शन दिए हैं वो भी एफ के रूप में, जो ऊपर वाला सवाल है, यानी अब इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, केवल जहां तक जब तक कि फंक्शन एफ एक्स बनता हुआ दिखाई नहीं दे। लॉग की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, लॉग m टू द पावर n, लॉग m टू द पावर n आगे फेंक देता है, क्या बन जाता है 2 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज योर एफ एक्स, योर रिजल्ट इज 2fx। वेरी इजी। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी आपके सामने यदि आते हैं तो आपको बहुत आसानी से और बहुत फटाफट तरीके से उसे कर देना है विद कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ में। तो आई थिंक मज़ा आया। हटाते हैं इसे, इजी क्वेश्चन है, इसे क्लीन कर रहा हूँ। तब तक नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिखा है उसे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तब तक एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन के भंडार हैं, खूब क्वेश्चन में कमी रखनी नहीं है अपने को, क्वेश्चन अपने को खूब सारे करने हैं। अब मुझे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो मैं ले रहा हूँ, थोड़ा इस टाइप में ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ये एग्जाम्पल 4th। इसमें इफ 2 f of एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की होल पावर वाई प्लस एफ ऑफ वाई की होल पावर एक्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, वैसे इसने लिखा नहीं है, एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड सिग्मा n इक्वल टू 1 to 9 एंड fn। ये सवाल है, तो उसको बाद में करेंगे, पहले इसको ट्राई करते हैं। आइए देखिए। तो इस सवाल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगेन ध्यान से देखिए, मजा आएगा। अपने फेवर में चीज आती, फटाफट पकड़ लो। f ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। आहा, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। अगेन 2 वेरिएबल का फंक्शनल इक्वेशन, 2 वेरिएबल की फंक्शनल इक्वेशन के लिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस बताई। अगेन उसी में से स्टैंडर्ड इक्वेशन कॉपी हो गई तो हम पहचानो कि क्या है, क्या लीनियर है। ax मानू fx को ax प्लस ay, a कॉमन आ गया, ax प्लस y बन रहा है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सवाल में fx जो है वो ax है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है। बिकॉज fx को ax मानो, fy को ay बन जाएगा, बिकॉज x को y से रिप्लेस करो तो fy ay बन जाएगा। ax प्लस ay, a कॉमन आ गया, x प्लस y एंड ax प्लस y, सोचिए क्या बन गया, fx प्लस y बन गया कि नहीं बन गया। इसका मतलब इस सवाल में ये है, पक्की बात है। नाउ देन आफ्टर जैसे ये देखा, फिर अब इसमें a कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, उसी के लिए इंफॉर्मेशन दी, चूंकि f ऑफ 1 यानी f ऑफ 1 पुट करो, यानी a1 वो है 7, इसलिए a बराबर 7 आ गया, a 7 आ गया, इसलिए आपका fx क्या बन गया, 7x बन गया भैया। fx क्या बन गया, आपका 7x बन गया भैया। और जैसे ही fx 7x बना, ध्यान से देखिए, मैं इस सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से और करवाने की कोशिश करूंगा। शायद आई थिंक लास्ट वाले में करवाना भूल ही गया था, अल्टरनेटिव मेथड बोला था लेकिन करवा नहीं पाया, कोई नहीं, इसमें देख लेंगे। तो fx इक्वल टू 7x, इफ fx इक्वल टू 7x, अब इसी fx को निकालने का दूसरा तरीका, इसी fx को निकालने का दूसरा तरीका, जो कि जब विशेष रूप से तब इस्तेमाल होगा जब आपको फंक्शनल इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं मिलेगी, कुछ ऊट पटांग दी हुई होगी, जैसा आप अगले वाले क्वेश्चन में देख भी रहे हैं।
तो अगले वाले क्वेश्चन तक पहुंचे उससे पहले ही हम अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा तरीका सीख लेते हैं कि जब स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन नहीं हो तब हम उसे कैसे करने वाले हैं, उसको समझाता हूं। तब उस टाइप के सवाल में सबसे पहले फंक्शनल इक्वेशन लिख लो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब कोई सोच रहा होगा सर जो आगे आता है आप उसका यूज करते ही नहीं हो। अब देखिए अब आराम से यूज करेंगे। अब आपको यूज करके भी सिखाऊंगा कि उनका क्या यूज होता है। एक्चुअल में हम लोग जब बनाते हैं तब मैं उसमें ऑटोमेटिकली उसको यूज कर लेता हूं, लेकिन अब सपोज करो मुझे फंक्शनल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फंक्शन की इक्वेशन ही नहीं पता और मैं उसको यूज करके और इस इंफॉर्मेशन की सहायता से इसको निकालने जा रहा हूं। ध्यान से देखना। अब इसने लिखा था फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसा मान लो लिखा है। इसका मतलब x और y मैं इसमें कुछ भी पुट कर सकता हूं, ऑल रियल नंबर कुछ भी पुट कर सकता हूं, रखूंगा वो पूरे में सेम रखूंगा, ये फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। जब यदि ये फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी और मुझे f ऑफ 1 7 बनाना है तो ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं। मुझे पहुंचना किसके ऊपर है, f ऑफ 1 7 है, मुझे इसके जैसे कुछ और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिकॉज कभी कभी क्या होगा, केवल एक इंफॉर्मेशन से आप फंक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको ऐसी कुछ और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सपोज करें वी नो दैट f ऑफ 1 इक्वल टू 7, ये दे दिया। आप एक काम करें, इस पूरी इक्वेशन में x और y दोनों के स्थान पर 7 पुट कर दें, x एंड y, सॉरी 7 नहीं 1 पुट कर दें, तब आपका f2 बन जाएगा 1 प्लस 1, ये बन जाएगा f2 बराबर क्या बन गया, f1 प्लस f1 प्लस f1 यानी 2f1। बना कि नहीं बना ना। अब सपोज करें मतलब f1 से आप पहुंच गए f2 के ऊपर, f1 की वैल्यू 7 पुट कर दो, 7 2 जा 14, वैल्यू पुट करनी बड़ी बात नहीं है बिकॉज हम f1 जानते हैं। हमने ये देखा f2 क्या बना 2f1। सिमिलरली अब हम f3 पहुंचते हैं, तो फॉर f3 क्या करूं, x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 2 1 पुट कर दो, कोई भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी पुट कर दो। इफ वी पुट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 देन f3 बराबर में f2 प्लस f1 एंड वी नो f2 प्लस f1 एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ f2 इज 2f1 प्लस f1 इज 3f1। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कहीं ना कहीं, यानी f3 पुट किया तो 3f1। अब f4 पुट करो ना यार, f4 पुट करोगे तो x3 y1 यानी f3 प्लस f1, f3 की वैल्यू 3f1 प्लस f1 4f1। क्या बात है यार, ये तो 4f1, इसका मतलब f5 आएगा वो 5f1। इसका मतलब यदि मैं fx कर दूं तो ध्यान से देखिए तो क्या आएगा, आहा, अब f3 3f1, f4 4f1, f5 5f1, तो इसका मतलब fx जो है वो xf1 आएगा कि नहीं आएगा, एंड द वैल्यू इज f1 इज 7, तो आपका फंक्शन क्या बना 7x, और वो हमने सीधा यहां पर लिख दिया था। ये तरीका होता है कि आप के सामने जब फंक्शनल इक्वेशन कुछ स्टैंडर्ड नहीं आकर के कुछ और आ जाए तो हम इस प्रकार के मैनिपुलेशन उसके अंदर यूज करते हैं। x की वैल्यू, कभी y की वैल्यू, कभी 1, कभी 0, कभी 2, कभी -1, कभी 3, इस टाइप की कुछ वैल्यूज हम रखते हैं जो दिया हुआ होता है उसका यूज करते हैं और कुछ अलग अलग कंक्लूजन निकाल करके फिर कंबाइंड सारे कंक्लूजन को करते हैं और एक हम स्टैंडर्ड रिजल्ट देते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हुआ ये फंक्शन कहीं ना कहीं है जो उसकी सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया। इस एग्जांपल में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। ये हमारा फंक्शन आ गया 7x, और जैसे ही फंक्शन आया यानी इसका काम कंप्लीट बचा ये सवाल सिग्मा r इक्वल टू 1 to 1 fr। सॉल्व करो ना, पहले इसको सॉल्व करना सीखो। r की वैल्यू 1 पुट करो तो आया f1, फिर कंटिन्यू इंटीजर वैल्यू बढ़ाओ, r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4, r की वैल्यू 5, कब तक n तक, और सबको ऐड करो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 अप टू करते करते fn, f1 यानी 7 into 1 यानी 7 into 1, f2 7 into 2, f3 7 into 3, f4 7 into 4 और fn 7 into n। 7 कॉमन ले लीजिए, जैसे 7 कॉमन लेंगे 1 2 3 4 अप टू n, और ये जानते हैं आप n प्लस 1/2 प्रूविंग हम एपीजीपी के अंदर करते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू 7 कॉमन है ना, इसमें 7 कॉमन है तो 7 इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इस सवाल का हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शनल इक्वेशन का एक और सुंदर सा क्वेश्चन हमने किया और दो मेथड से किया। एक तो स्टैंडर्ड सीधा फंक्शनल इक्वेशन को देख करके
सीधा फंक्शन उठाया और दूसरा कुछ मैनिपुलेशन, कुछ वैल्यू पुट करी और उससे सवाल को सॉल्व किया। आप उस सवाल को देख रहे हैं, तब तक मैं क्या करता हूँ, कोई एक आधा एग्जाम्पल मुझे और मिल जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको भी लपेट लेते हैं, है ना, क्यों पीछे छोड़ें। एग्जाम्पल तो खूब सारे करते हैं ना, एग्जाम्पल में कमी नहीं रखता मैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल नंबर 5 तो मुझे कुछ ज़्यादा इजी लग रहा है, फिर भी लिखते हैं। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 एंड जी एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस एक्स। पूछा है फाइंड G5, ये बोला है। उसमें आएंगे, पहले इस सवाल को देख लेते हैं। आइए देखिए तो क्या कहना चाह रहा है सवाल, ये लाइन अंडरलाइन कर दी। सवाल को पढ़े ढंग से। एक फंक्शनल इक्वेशन दे दी आपको, इफ 2 ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स की पावर वाई प्लस एफ वाई की पावर एक्स, ये आपकी फंक्शनल इक्वेशन है जो कि मुझे स्टैंडर्ड नहीं दिखाई दे रही है। फिर आप में आगे उसने बोला एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, हालांकि इसने एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू क्या है वो लिखा नहीं है, तो हम देखते हैं उसको एक बार रियल नंबर मानते हुए चलेंगे सवाल में। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, इसके अंदर f1 की वैल्यू 2 है। यदि इसमें जब ये सॉल्व हो जाएगा और जिस फंक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें 1 पुट करने पर रिजल्ट 2 है, ठीक है। पूछा है ये क्या आएगा, तो वो तो बाद की बात है, इससे और इसकी सहायता से हम फंक्शन को निकालते हैं। तो पहले हम फंक्शनल इक्वेशन लिखते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स की पावर वाई प्लस एफ वाई की पावर में एक्स, ये आपकी फंक्शनल इक्वेशन है। अब हमें जो मदद देगा, हिंट देगा, वो कौन है, f1 बराबर 2। हमें इसका यूज करना है इसके अंदर। तो अब एक काम करते हैं, पूरे क्वेश्चन में x और y, बिकॉज यहां पुट करेंगे। देखिए नए वेरिएबल जो है ना, नई टर्मिनोलॉजी कम से कम बननी चाहिए, बिकॉज नई टर्मिनोलॉजी बन गई हमें ज़्यादा मदद नहीं दे पाएगी। ऐसा हो सकता है कि एक टर्मिनोलॉजी यही बने और एक नई बन जाए, वो न्यू टर्मिनोलॉजी हम ताकि फाइंड आउट कर सकें। मुझे दिखाई दे रहा है मैं इसमें पुट x एंड y दोनों 1 पुट कर देता हूँ, तो नई टर्मिनोलॉजी बनेगी नहीं। देखते हैं क्या फंक्शन बनेगा, कुछ नया रिजल्ट आ रहा है क्या। इफ वी पुट f1 इक्वल टू x1 एंड y1 देन 2f1, ये बन गया 2f1। तो आप पहले मन में चेक करो, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कुछ यूजफुल हो ही नहीं, रिलेवेंसी हो ही नहीं, मैसे बंद। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे x1 एंड y1 यहाँ पुट करूंगा, इस सवाल की रिलेवेंसी खत्म हो जाएगी, कुछ बनेगा नहीं। बिकॉज इफ आई पुट x1 y1 दिस विल बी द 2f1 एंड दिस विल बी द f1 टू द पावर 1 एंड f1 टू द पावर 1, f1 टू द पावर 1, f1 टू द पावर 1, 2f1 रिजल्ट में क्या बना, रिजल्ट में कुछ बना क्या, रिजल्ट में तो कुछ नहीं बना, रिजल्ट में कुछ नहीं बना। तो जब रिजल्ट में कुछ नहीं बना तो फिर क्या पुट करें, एक काम करते हैं, आपको चेंज करते हैं, यहाँ पर यहाँ चेंज करते हैं, x को 1 पुट करते हैं और y को 2 पुट करते हैं, ऐसा काम करते हैं। यदि x को 1 एंड y को 2 पुट करते हैं तो सवाल क्या बन जाएगा, 2 f ऑफ x को 1 y को 2, तो ये बन गया 1 इंटू 2 2f2, x को 1 y को 2 दैट मीन्स f1 का स्क्वायर, x को 1 y को 2 दैट मीन्स f2 का पावर 1। Am I right? Now 2f2 इधर आ जाएगा, 2f2 minus f2 that means f2 and f2 is f1 का स्क्वायर, f2 is f1 का स्क्वायर, f1 का स्क्वायर, ये लीजिए। अब f1 की वैल्यू पुट करनी, 2 का स्क्वायर 4 रहने दो, उसको ऐसे ही रखो, यानी f2 आपका बना f1 का स्क्वायर बना, f2 बना f1 का स्क्वायर। अब कोशिश करते हैं f3 निकालने की, कंटिन्यू मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा। तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ f3। तो फॉर f3 क्या होना चाहिए, एक काम करते हैं ना यार, अब f3 यदि पुट करना है तो एक को 1 और एक को 3 रखते हैं, बिकॉज 1 इंटू 3 f3, एक f1 बनेगा एक f3 बनेगा, हम f1 जानते हैं। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, यदि पुट करते हैं तो 1 इंटू 3 तो 2f3 बराबर f1 की पावर 3, f1 की पावर 3 प्लस y3 एंड x1 f3 की पावर 1, तो 2f3 माइनस f3, तो f3 क्या आ गया, f1 क्यूब। यार ये तो मजा ही आ गया, f1 क्यूब
समझ में आ रहा होगा आपको। तो F4 सपोज करते हैं F4 है, उसको सॉल्व नहीं करते हैं तो F1 की पावर 4 आना चाहिए। F4 के लिए क्या करूँ, x1 y4 तो 2F4, यहाँ पे भी बनेगा F4, वो आएगा इधर 2F4 माइनस F4 और वो बनेगा F1 की पावर 4। दैट मीन्स ये तो मजा आ गया, यानी F2 बराबर F1 की पावर 2, F3 बराबर F3 की पावर F1 की पावर 3, F4 बराबर F1 की पावर 4। दैट मीन्स Fx बराबर, इसलिए हम क्या बोलेंगे, Fx F1, F2, F3 दैट मीन्स F1 की पावर x, ये लीजिए। और F1 कितना है आपका 2, यानी सवाल बन गया Fx बराबर में 2 की पावर x, यानी कहीं ना कहीं इस फंक्शन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हुआ फंक्शन है 2 की पावर x। अब उसको क्रॉस वेरीफाई करके चेक करें, 2 की पावर ये fxy बन जाएगा 2 की पावर xy, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर xy, सवाल क्या बन गया 2 की पावर xy प्लस 1, क्या बन गया 2 की पावर xy प्लस 1। अब इसका राइट हैंड साइड चेक करते हैं, fx के स्थान पर रख दिया 2 की पावर x इंटू वाई तो 2 की पावर xy, fy बन जाएगा 2 की पावर y इंटू x 2 की पावर xy, 2 की पावर xy 2 की पावर xy क्या हो गया 2 इंटू 2 की पावर xy, और 2 इंटू 2 की पावर xy दैट मीन्स 2 की पावर 1 प्लस xy, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन सेम, हमारा फंक्शन बन गया 2 की पावर x। और जैसे ही बना 2 की पावर x, अब हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं n की वैल्यू 1 2 3 f1 f2 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 up to 2 की पावर 9 is gp of 9 terms। first term is 2, your ratio is 2, apply 2 into 2 to the power 9 minus 1 upon 2 minus 1, your answer is 2 to the power 9 minus 1, that means 2 to the power 10 minus 2, एक इधर चॉइस माइनस 2, यानी 1022 is the final answer of this question। तो मुझे लगता है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही हमने इस सवाल को कंप्लीट किया तो अब आप वीडियो को पॉज करते रहें आराम से, बिकॉज एक एक वीडियो देखने के बाद में, एक एक एग्जाम्पल देखने के बाद में आपको दोबारा से उसको लिखना है, आपको नोट करना है। तो जल्दबाजी नहीं करें, ध्यान से करें, स्लोली करें, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ करें। वन मोर एग्जाम्पल, if fx equal to 1 plus x to the power 1 by 3 and g of fx equal to 3 minus x to the power 1 by 3 plus x, पूछा है आपसे g5। देखिए इस टाइप के सवाल, हालांकि हमारा आगे एक टॉपिक आएगा कंपोजिट फंक्शन, हम उसमें भी खूब सारे करेंगे, लेकिन फंक्शनल इक्वेशन जब हम पढ़ ही रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना फंक्शनल इक्वेशन कॉन्सेप्ट को छूता हुआ कोई क्वेश्चन हमें यदि लग रहा है तो उसको जरूर लेना चाहिए। इस सवाल में एक नोटिस करें, फंक्शन आपको दे दिया गया है, ये लीजिए फंक्शन आपको दे दिया गया है। फंक्शन देने के बाद आपको एक नया फंक्शन इसके अंदर यूज कर रहा है वो g नाम से, और उसमें इनपुट यूज कर रहा है fx। उसमें इनपुट क्या यूज कर रहा है fx नाम का एक फंक्शन दिया, g नाम से एक नया फंक्शन यूज कर रहा है जो कि बड़ा माना जा रहा है, और उसमें इनपुट में fx को कवर कर रहा है और बोल रहा है कि उसका आंसर ये है। उसका आंसर जो है वो, यानी g, देखिए सवाल के अंदर fx आपको दे दिया, ये आपको दे दिया, ये एक और फंक्शन है वैसे gx नाम से, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं है, लेकिन ये आपको दिया नहीं है। लेकिन यदि उस x के स्थान पर इस fx को पुट कर दें तो यहां पर भी ये जो भी इसके इक्वल होता, वहां पर भी x के स्थान पर fx होता। जब उसको सॉल्व करते और सॉल्व करने के बाद में जो आता वो क्या है 3 माइनस एक्स की पावर 1 by 3 प्लस एक्स। वो सॉल्व करने के बाद में क्या है वो दे दिया है। ध्यान से सुने मेरी बात को, कंफ्यूज नहीं होना है। fx दे दिया है, gx एक्चुअल में क्या है वो तो नहीं दिया, लेकिन g में उसका जो x है उसको रिप्लेस करके उसके स्थान पर fx रख दें तो g जो ओरिजिनल था उसके हर x के स्थान पर fx जाएगा, और जब वो सॉल्व हो जाएगा तो वो रिजल्ट आपको दे दिया गया है कि वो ये है। और यदि वो ये है और ये fx ओरिजिनल है तो बोला है g5 क्या होगा। ध्यान से देखना g5 क्या होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ध्यान से देखना, ये क्या हुआ gfx हुआ, ये gfx है, और वो आपसे पूछना जा रहा है g5। ध्यान से देखो मेरी बात को, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा और सवाल पकड़ में आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं fx को क्या बनाना चाह रहा है 5 बनाना चाह रहा है, कहीं ना कहीं fx को 5 बनाना चाह रहा है। अब सोचिए यदि मैं fx में जाता हूं, fx ये रहा fx बराबर में 1 प्लस एक्स की पावर 1 by 3, इसको बनाना चाह रहा है 5, fx को 5 बनाना चाह रहा है, तभी तो g5 बनेगा। यानी वहां से हमारे सामने कहीं ना कहीं x आएगा, बिकॉज उसने यहां पर तो
fx यूज किया और रिजल्ट दिया x के रूप में, यानी हमें यदि g5 चाहिए तो हम कहीं ना कहीं पहले इसको हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, fx में जाना है और पूछना पड़ेगा कि भाई तू 5 किस x की वैल्यू के ऊपर दे रहा है, तो हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 को उधर ले जाइए तो x की पावर 1/3 बराबर 4, 1/3 को उधर ले जाइए, पावर इन्वर्ट हो जाएगी। सो द x विल बी द 4 to the power 3, दैट मीन्स 64। दैट मीन्स 64, यानी x आपका कितना हुआ, 64 हुआ। दैट मीन्स यदि मैं f64 पुट करूं, ध्यान से देखिएगा अब यहां से, f64 दैट रिजल्ट इज 5, f64 द रिजल्ट इज 5, दिस 5 इज पुट इन g, यानी gfx जो है उसमें fx की वैल्यू कितनी पुट हो गई है, 5। यानी आप बोल सकते हैं कि जो gx है, अब ये इसको आप gx मानो, उसमें x के स्थान पर कितना पुट कर देंगे आप, x कितना था, 64 हुआ कि नहीं हुआ। यानी सवाल हुआ g f64 दैट इज और इक्वल टू g5। एम आई राइट भाई, ये क्या था gfx, ये क्या था gfx, और वो कितना है 3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस x, gf64 वो कितना है g5। अब यहां पर आप x के स्थान पर कितना पुट करेंगे, 64 पुट करेंगे। सो दैट मीन्स 3 माइनस 64 की पावर 1/3 प्लस 64, दैट्स योर 4, बिकॉज 4 की पावर 3, 1/3 4 बन गया, 3 माइनस 4 -1, दैट मीन्स योर आंसर इज 63। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहां कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, बिकॉज यदि थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि थोड़ा कम समझ में आया है, कंपोजिट फंक्शन पढ़ाऊंगा तब वहां पे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पर ही 100% वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज किया क्या है, कहीं ना कहीं हमने fx को समझा, fx का रोल क्या है, fx का आउटपुट दिया उसने हमें कितना बताना चाह रहा था 5, fx के आउटपुट को 5 के इक्वल किया, वहां से x उठाया, x उठा करके सोचा कि 64 रखने पर f of 64 5 बन रहा है, यानी g fx यदि वो ये दे रहा है तो यानी कहीं ना कहीं x वहां पुट कर रहा है 64, और हमने फिर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 63। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आया। तो इस टाइप के और एग्जाम्पल्स फंक्शनल इक्वेशन में डीपीपी आपके पास में है। कभी कभी सब्स्टिट्यूशन, जब हम x को जैसे कल के सवालों में रिप्लेस किया था लास्ट क्लास में, x को 1 माइनस एक्स, x को 1 प्लस एक्स, x को 2x, ऐसे कभी कभी कोई अच्छा क्वेश्चन होता है उसमें 2 से 3 सब्स्टिट्यूशन भी हो जाते हैं। घबराना नहीं है, जब हम डीपीपी सॉल्व करेंगे आपको कोई डाउट आता है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको जरूर बोर्ड पर सॉल्व करके बता दूंगा। अदरवाइज खुद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स ईजी लगेगी। बाकी कल करते हैं नया टॉपिक। थैंक यू।